फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लॉस्ट जनरेशन। द लॉस्ट जनरेशन इसका टाइम पीरियड है 1918 से 1930। तो जो द लॉस्ट जनरेशन है वो क्या है, इस पीरियड में क्या आते हैं, ऐसे राइटर्स और आर्टिस्ट आते हैं जो कि लिखते हैं किसके बारे में, जो वार हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट। उसके बाद उसके टाइम पे क्या क्या चल रहा था लोगों की लाइफ में, क्या क्या लोगों के साथ हुआ, लोगों की क्या थिंकिंग की, ये सारी बातें जो अपने वर्क्स में लिखते हैं राइटर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, द लॉस्ट जनरेशन बोलते हैं ऐसे राइटर्स के ग्रुप को। ओके, तो ये कब आई थी? जब लॉस्ट जनरेशन ग्रुप आया था, वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है 1914 से 1918 तक चला, जिसे कि ग्रेट वार के नाम से भी जाने जाता है। उस टाइम जो राइटर्स हैं वो लिख रहे थे इस बारे में, उन्हें हम लॉस्ट जनरेशन बोलते हैं। जो लाइफ है इसमें दिखाई गई थी लॉस्ट जनरेशन के वर्क्स में, कि जो लाइफ है लोगों की, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसके बाद कैसी हो गई थी, मीनिंगलेस हो गई थी, अनस्टेबल हो गई थी। जो लोग हैं वो डिसइल्यूज्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो गई थी। जो देशभक्त की भावनाएं हैं, और जो बार हुआ था, जो बार हुआ था उसके बाद जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो किस तरह से बदली थी, वो सारी बातें, लोगों ने क्या क्या झेला था, किस तरह से लाइफ हो गई थी उनकी अनस्टेबल, ये सारी बातें उन्होंने अपने वर्क्स में लिखी हैं। वर्ल्ड वार से जो फर्स्ट है उसके बाद की जो टर्म है द लॉस्ट जनरेशन, वो किसने दिया था? वो दिया था गर्ट्रूड स्टेन ने, और बाद में इसे यूज़ किया था अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने वर्क द सन आल्सो राइजेस में। ओके, जो फेमस राइटर हैं इस जनरेशन के वो हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ठीक है, गर्ट्रूड स्टेन, एफ स्कॉट फिजलर्ड, टी एस इलियट। जो कॉमन थीम है इस जनरेशन की वो क्या है? डिसइल्यूजमेंट है, एमलेस की लाइफ कैसी हुई थी, एमलेस हो गई थी, मोरल कन्फ्यूजन था बहुत ज़्यादा, और जो लोग थे वो जो लाइफ है उसका मीनिंग सर्च कर रहे थे। तो ये सारी बातें हैं द लॉस्ट जनरेशन के बारे में।